नमस्कार। मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, 2 सप्ताह सितंबर में ऐसे हैं जिसमें थोड़ी-सी कंसर्न है, कुछ परेशानियाँ हैं। वो किस-किस क्षेत्र में है, आपको किस-किस क्षेत्र में केयरफुल रहना है और किस टाइम पे रहना है, इसको वीडियो में देखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, सबसे पहले एक अच्छी बात को डिस्कस करते हैं कि बृहस्पति आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में, आपके मिथुन राशि में बृहस्पति यहाँ पे 14 अगस्त से ही नक्षत्र परिवर्तन कर करके आर्द्रा नक्षत्र जो कि समस्याओं से घिराने वाला नक्षत्र है, उस नक्षत्र से निकल करके 14 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक करीब-करीब 10 महीने का समय है, जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र एक बहुत पावरफुल नक्षत्र है, बृहस्पति का ही नक्षत्र है। तो बृहस्पति का ही नक्षत्र है और पुनः वसु मतलब पुनः वसु, फिर से री अपॉर्चुनिटी देना, एक नया चांस देना। तो लग्न में जब बृहस्पति आते हैं, तो वैसे ही जब लग्न में किसी भी राशि में जब लग्न में आते हैं बृहस्पति, फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो पूरे लाइफ को एक सपोर्ट देते हैं, एक सिस्टम आपके लिए बना के एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, एक पिलर की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे अपने ही नक्षत्र में आए हैं, आपके लग्न की राशि मिथुन में, और वो पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के उनकी सिचुएशन और पावरफुल हो गई है। तो री अपॉर्चुनिटी, नए चांसेस आपको इस पूरे 10 महीने के फेज में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और जो भी परेशानियों को हम डिस्कस करेंगे, खास करके सितंबर के 2 वीक की जो मैंने चर्चा की, इसमें एक पहला वीक जो है 7 से 14 सितंबर का है और दूसरा जो है वो 17 से लेकर के 24 सितंबर का है। तो इस दोनों समस्याओं की अपनी वेटेज भी रहेगी, लेकिन बृहस्पति कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों से भी एक ब्लेसिंग्स देते हुए आपको रास्ता दर्शाते रहेंगे, एक सीनियर की तरह, एक एडवाइज़र की तरह, एक गाइड की तरह। क्योंकि बृहस्पति का रोल है, जैसे कोई थिंक टैंक है और वो आपको गाइड करे, तो बृहस्पति का वो रोल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि जो समस्याएँ आएँगी उसको कैंसल कर देंगे, लेकिन थिंक टैंक क्या करता है या एक एडवाइज़र क्या करता है, उससे गुज़रने का आपको एडवाइस दे देता है, तरीका बता देता है, मैनेजमेंट हैंडल करने का। तो हमें जब टाइम पहले से पता है, सपोर्ट में बृहस्पति हमारे खड़े हैं, हमें टाइम पता है कि हाँ 7 से 14 सितंबर तक और फिर 17 सितंबर से 24 सितंबर तक ज़रा से चैलेंजेस आ सकते हैं, किस-किस क्षेत्र में आएँगे वो भी मैं इंडिकेट करता हूँ। तो उस समय समझदारी से काम लेते हुए अपने लाइफ को स्टीयरिंग थोड़ा-सा घुमाते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए, किस तरह से कहाँ पेशेंस रखना है, कहाँ कब फास्ट-फास्ट मतलब फ्रंट फुट लेकर के जाना है, इसको समझना ज़रूरी है। वीडियो में डिटेल में ये डिटेल में लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के डिटेल में सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बृहस्पति लग्न में यानी 4-5 चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है सिर्फ़ इन्हीं 4-5 पॉइंट्स को जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। लेकिन लग्न मतलब ही होता है आपके ओवरऑल लाइफ़ यानी पूरी ज़िंदगी। तो पूरा जीवन का एक अगर समरी बनाना हो तो वो लग्न है। इसीलिए लग्न की इम्पोर्टेंस, ये फर्स्ट हाउस है, लग्न की इम्पोर्टेंस है कि आपके एक पूरे लाइफ ओवरऑल एनवायरनमेंट को, वातावरण को कंट्रोल करता है लग्न। तो लग्न में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं और यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज देंगे, क्योंकि इस नक्षत्र का मतलब ही है एक री अपॉर्चुनिटी देना, रीटेक, री चांस देना। यानी दोबारा जिस चीज़ों को आप, जहाँ पे आपकी परेशानियाँ आई थी और कोई चीज़ अगर बंद हो गई हो, तो उसके लिए एक बार फिर से नया रास्ता खोल देना, ये बृहस्पति का काम रहेगा। और ये 10 महीने का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, 14 अगस्त से लेकर के ये 18 जून 2026 तक का है। तो ये लंबा सफ़र इस और अच्छा सफ़र है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबा सफ़र है, ये अच्छा सफ़र रहेगा क्योंकि आपके लग्न में है। खास करके मिथुन वालों के लिए बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में लग्न में है, तो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके आएँगे। दूसरा पॉइंट है कि चाइल्ड प्लानिंग के लिए जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत टाइम से उनका बच्चा नहीं हो रहा, चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो आईवीएफ में भी गए हैं या चाइल्ड प्लानिंग वैसे भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी कारगर रहेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, मैं सिर्फ सितंबर की बात नहीं कर रहा अभी, अभी एक ओवरऑल लुक दे रहा हूँ कि लग्न में बृहस्पति आपको कहाँ-कहाँ सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट हो, जिस-जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बिज़नेस हो किसी चीज़ का, उस जगह पे सपोर्ट आपको चाहिए होगा ग्रहों का।
लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ चूंकि पंचम स्थान पे पड़ रही है, जो कि स्टॉक मार्केट को अगर हम देखना चाहें तो पंचम स्थान से देखेंगे, इसलिए बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पुनर्वसु नक्षत्र वाले बृहस्पति की, तो स्टॉक मार्केट के लिए ये 10 महीने तक ब्रॉडली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि 10 मार्केट तक मेरे कहने से आपने लगा दिया और वो डिक्लाइन किया तो यू ब्लेम इट, बिकॉज ऐसा नहीं, सच सच को पूरी तरह से समझना जरूरी होता है। और यहाँ सच, एक बड़ा सच बृहस्पति का है, तो 8 सच यानी 8 ग्रह और हैं जिनको बारीकी से, तो समय सबके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से समय आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर ब्रॉडली बात करना हो तो 10 महीने स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए तो ये साल, खास करके अगले साल मई तक, काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि इस साल आपको एक प्रपोज़ल शादी के लिए पॉसिबिलिटी, जो अच्छी प्रपोज़ल्स होंगे वो आपके पास आएँगे और आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं 2026 मई तक, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे है और शनि की 10वीं दृष्टि भी सप्तम स्थान पे है। तो दोनों बड़े ग्रह, बड़े इस सेंस में कि स्लो मूविंग प्लैनेट, जिनका इम्पैक्ट, असर ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो वो 7वां घर पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, यानी मैरिज की प्लानिंग अगर आपकी है तो वो भी सक्सेसफुल कराएंगे बृहस्पति और शनि। और उसके अलावा जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी बृहस्पति की दृष्टि 14 अगस्त के पहले तक आर्द्रा नक्षत्र में होने के वजह से शादीशुदा जिंदगी में भी डिस्टरबेंस लेकर के आ रहे थे, लेकिन बृहस्पति अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, तो जिसके वजह से मैरिड लाइफ यहाँ पे को बृहस्पति ब्लेस करेंगे और उसको दोबारा से हील करेंगे। यानी आपस में जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो जाता है, अगर वो है तो उसको हील करने में बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से मदद करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत सक्सेसफुल कारगर हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि जो बुद्धि स्थान है पंचम, तो पंचम दृष्टि पंचम घर पे, फिफ्थ हाउस पे, तो बुद्धि स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये ब्राइट ईयर होने वाला है, खास करके एक साल, अगले साल मई तक। और यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग स्थान पर भी है और राहु भाग स्थान पे पहले से है। कलयुग में राहु को पता है कि भाग्य कैसे बनाना है। हर तरीके से राहु का एक ही तरीका ये है कि मैं किसी तरीके को नहीं मानता, जो भी तरीका जो सर सक्सेस के लिए, सफलता की ओर ले जाए, सक्सेसफुल होने की ओर चला जाए, वही तरीका मेरा है। तो राहु उस तरीके से आपको कलयुग में, आजकल के युग में भाग बनाने के लिए भाग स्थान पे राहु का यहाँ पे नवम में होना अच्छा है। और बृहस्पति की भी दृष्टि, नवम दृष्टि, पुनर्वसु नक्षत्र वाले दृष्टि यहाँ पे नवम स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे ये बृहस्पति के अच्छे पॉइंट्स कुछ सारे हमने डिस्कस किए, ये कंप्लीट पॉइंट्स नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ बृहस्पति पे ये वीडियो नहीं है, हम सितंबर मंथ के प्रेडिक्शंस पे हैं। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स ऐसे खास करके इस मंथ के गोचर के आ रहे हैं जिसको केयरफुली इवैल्यूएट करना, मतलब समझना जरूरी है। एक पहला, सबसे पहला कि बुध जो आपके लग्नेश हैं वो अस्त हैं, यानी कम्बस्ट हैं 3 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। तो पूरा सितंबर का महीना, 3 सितंबर के बाद से पूरा सितंबर का महीना यहाँ पे आपके बुध अस्त हैं। बुध अस्त होने का मतलब ये होता है कि सूर्य के नजदीकी, वो एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, आप पर ये अप्लाई करेगा कि लैक ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप सोचेंगे ज्यादा लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उसमें पावर कम हो जाता है, तो उसकी एप्लीकेशन वहां पे कम हो जाती है, यानी आप लागू नहीं करते हैं उस चीज को। तो इस चीज को ध्यान रखिए। एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं, अगर उसका 50% आप अप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मली एक सक्सेसफुल इंसान उस रास्ते चल पड़ता है। अगर आप उसको एक्शन में लाते हैं तो 50% एनालाइज करके जो आप सोचते हैं तो एक्शन में लाना भी जरूरी है। यहाँ बुध अडॉप्ट कर लेता है। बुध की एक खासियत ये है कि वो अडॉप्ट कर लेता है उस ग्रह, जिस ग्रह के साथ रहते हैं बुध, यहाँ पे सूर्य के साथ हैं, तो ये सूर्य के तत्व को, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को, व्यवहार को अपना लेंगे। तो जब तक अस्थिति में है 3 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक, तो बुध यहाँ सूर्य के ही असर देने वाले हैं। तो एक बुध का अस्त होना पहला पॉइंट जो है। दूसरा पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया, 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक,
यहाँ पे अब सूर्य की इम्पोर्टेंस मैंने इस कुंडली में अभी बताई। अब सूर्य, क्योंकि बुध लग्नेश आपके सूर्य के साथ हैं, सूर्य का असर देते रहेंगे और सूर्य और केतु की युति हो रही है, यानी सूर्य सिंह राशि में, यहाँ बोर्ड पे आपको 17 सितंबर तक सिंह राशि में है आपके तृतीय भाव में, जहाँ केतु पहले से हैं। तो 17 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक, इस एक सप्ताह के ड्यूरेशन में आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। और वो किन किन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। एक तो उसको भी हम पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये तीसरे भाव में हो रहा है, तो केयरफुल विद सिबलिंग्स, यानी अपने भाई बहनों के साथ संबंध में आप केयरफुल रहिए, किसी तरह का खटास ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये थर्ड हाउस में हो रहा है। और चूंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ सातवीं दृष्टि यहाँ पिता स्थान पे पड़ रही है, तो पिता के घर में भी डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। अब एक दूसरा पहलू ये है सीधा सा, कि ये तीसरा भाई बहन, नवम स्थान क्या है, आपके भाई बहन के स्पाउस का घर है, यानी पति या पत्नी का घर है। तो आपके सिबलिंग्स जो हैं, यानी भाई या बहन अगर मैरिड हैं, तो उनको अपने पति या पत्नी के साथ परेशानी आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। और वो सप्ताह है 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक, विशेष करके उसकी वजह ये है कि 24 डिग्री के केतु हैं और यहाँ पे 24 डिग्री के आसपास के सूर्य भी यहाँ आ चुके होंगे 7 सितंबर से लेकर के, करीबन 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्रीज हैं। जब 24 डिग्री पर ही ये अकरेंस हो रहा है, यानी ये हो रहा है, तो तीव्रता इसकी ज़्यादा रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तीसरे स्थान में हमने ये देखा कि सिबलिंग्स के साथ पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी का भी घर है तीसरा स्थान, तो पड़ोसियों के साथ आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है 7 सितंबर से 14 सितंबर। और पड़ोसी के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं, तो वो केयरफुल होकर के करना है। डॉक्यूमेंट्स का घर जो है वो तीसरा भाव है। तो आपके पिता के घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन कि अगर मैरिड हैं, तो उनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है अपने स्पाउस यानी पति या पत्नी के साथ, और अपने भाई बहन के साथ आपको विशेष करके 7 से 14 सितंबर तक। अब देखिए, जहाँ सूर्य का विषय आ जाता है, वहाँ गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम हो, उससे सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सूर्य यानी गवर्नमेंट, सूर्य यानी जिस, अगर आप जॉब करते हैं, तो जिस कंपनी में भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो उसके मैनेजमेंट, उसकी बॉस, उसके बॉस, मैनेजमेंट, जो भी अथॉरिटी है, कोई भी आरडब्ल्यू है, कोई भी बोर्ड है, कमिटी है, ट्रैफिक चालान है, कोई भी विभाग है सरकार का, इन सब क्षेत्र से आपको सावधानी बरतनी है, विशेष करके 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में, क्योंकि सूर्य केतु के साथ यहाँ पे युति है, तो सूर्य पीड़ित होंगे किसी न किसी तरह से केतु के वजह से। केतु सबक सिखाता है, केतु स्पिरिचुअल लेसन देता है। यहाँ मटेरियल सक्सेस यानी भौतिक सुख या गेन, इनकम या सुख सुविधा या इंजॉयमेंट, लग्जरी, ये सब नहीं देते केतु। केतु आध्यात्मिक प्लैनेट है, वो भी एक करेले पे नीम चढ़ा जैसे बोल दीजिए, तो उस तरह का आपको सबक सिखाने वाला ग्रह अगर कोई है, तो वो केतु है। और सूर्य जब यहाँ पे जाएंगे, तो इन जो जो क्षेत्र से मैंने बताया, जैसे भाई बहन बताया, आपके सिबलिंग्स के हस्बैंड या वाइफ की बात की है, पड़ोसी के साथ मैंने केयरफुल रहने का के विषय में बात की है, तो इन सब डिपार्टमेंट से, इन सब अपने एरियाज ऑफ लाइफ से आपको 7 से 14 सितंबर तक केयरफुल रहना है। अब दूसरा जो आ जाता है, पहला बुध अष्टा, दूसरा सूर्य केतु का की युति, जिसको ग्रहण युति बोलते हैं। अब तीसरा आ जाता है शनि और सूर्य का ऑपोजिशन, जो कि 4-10 एक्सिस में हो रहा है, यानी आपके चतुर्थ स्थान और दशम स्थान, कर्म स्थान। तो कर्म स्थान पे आपके कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, दोनों ही कंडीशन में, बिजनेस हो या जॉब हो, जो भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। सैटर्न सन, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, एक फायर है, एक लेड है, बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी आपस में लड़ाई झगड़े का सिचुएशन हो सकता है। और चूंकि ये चौथे और 10वें घर में है, तो ये आपका घर है, घर में ऐसी सिचुएशन बन सकती है, और ये आपका कर्म क्षेत्र है।
तो ये तीसरा पॉइंट था शनि सूर्य का, और इसके जो डेट्स हैं वो हैं 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। तो ये तीसरा खास करके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चौथा जो है वो षडाष्टक बन रहा है शनि और मंगल का। तो शनि और मंगल, देखिए शनि आपके यहाँ दशम स्थान पे है, कर्म क्षेत्र में है, और भाग्यस्थान के स्वामी ही कर्म क्षेत्र में है, और आपके मंगल पंचम स्थान पे है। तो मंगल से शनि छठे घर में, और शनि से मंगल आठवें घर में। तो इसको षडाष्टक कहते हैं। यानी यहाँ पे खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कर्म क्षेत्र में, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कर्म क्षेत्र में किसी तरह से परेशानी ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते शनि, यहाँ पे शनि के साथ मंगल का षडाष्टक। स्टॉक मार्केट में है तो खास करके केयरफुल रहना है। उसके डेट्स क्या हैं? 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, प्रोफेशनली भी 27 अक्टूबर तक आपको बैकफुट पे रहना चाहिए इन कारणों से। तो ये कुछ ऐसे षडाष्टक हैं। को लव अफेयर में अगर हैं तो षडाष्टक बन रहा है, मंगल वहां पर हैं, तो लव अफेयर में भी आपको खास करके केयरफुल रहना है, और स्टॉक मार्केट में भी केयरफुल रहना है। चिल्ड्रन के साथ आपके बच्चे हैं तो आपको केयरफुल रहना है। षडाष्टक बन रहा है शनि मंगल का पंचम स्थान। तो बच्चों के साथ इस समय कोई किसी तरह का विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का की मैनेजमेंट में आपको 27 अक्टूबर तक, खास करके 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, जब तक यहाँ पे मंगल आपके पंचम स्थान पे है, क्योंकि ये 11वें धन स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जिसके वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको विशेष करके सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच ये पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट आ जाता है कि बृहस्पति आपके लग्न में आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, और लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। बृहस्पति की जो आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी होगी, उसका असर देखने का टाइम आ गया है, और वो असर अब शुरू हो जाएगा। आपके ये छोटे ग्रह इस किस किस क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब करेंगे वो मैंने आपको लिस्ट आउट कर दिया, यानी आपको आपसे शेयर कर लिया है। लेकिन बृहस्पति रास्ता देते रहेंगे, और जब यही बाकी मंत्रिमंडल या बाकी ग्रह जब आपके सपोर्ट में रहेंगे, तब बृहस्पति का जो इफेक्ट है वो आप देखेंगे कि इतना प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ की ओर आपको बृहस्पति ले जाता है। तो ये था मिथुन लग्न का सितंबर महीने का 2025 का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन अपनी जन्म कुंडली पे लेना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मुझे इस नंबर पे 9810844912 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे, यानी कंसल्टेशन चार्जेस लागू हैं, और वो 2 तरीके से मैं कंसल्ट करता हूँ, उसकी डिटेल्स हम लोग व्हाट्सएप मैसेज पे एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।